हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, यहाँ देख सकते हैं, धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है खाली स्थान कहलाता है। तो धन का जो वह भाग होता है जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उसे पूंजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, तो वह है एक प्रमुख प्रत्यक्ष कर है, तो खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा आयकर जो है वह एक प्रमुख प्रत्यक्ष कर है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत को खालिस्तान ने खालिस्तान ने किया, तो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चौथा क्वेश्चन देखें, तो वह है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन जो है वह किसका है, तो यह प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, तो है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह जो कथन है वह किसका है, तो यह प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था। अगला देखें, तो है अर्थशास्त्र का जनक जो है वह खालिस्तान को कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक या फिर पिता जो है वह प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला देखें, तो अर्थशास्त्र में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर जो है वह केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं, तो यह कौन सा अर्थव्यवस्था होता है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार के खालिस्तान अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है, यानी कि कीमत विभेद, तो इसका उत्तर होगा एकाधिकार बाजार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में विश्व में महामंदी हुई थी, तो वर्ष 1929 में जो है महामंदी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति का गठन जो वह सन खालिस्तान में हुआ था, तो यह 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, तो है देश में राज्य वित्त निगम है, तो कितने राज्य वित्त निगम है, तो राइट आंसर होगा 28 राज्य वित्त निगम है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति का संबंध जो वह खालिस्तान से संबंधित है, तो यह बैंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण खालिस्तान में हुआ था, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो वह इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, तो भारत में साख सृजन खालिस्तान करता है, तो जो साख सृजन होता है वह व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, और साख नियंत्रण जो होता है वह केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भारत में आरबीआई है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत जो होते हैं उसके बीच खाली अंतर जो है वह खालिस्तान में होता जाता है, तो जो अंतर है वह बढ़ता जाता है, क्योंकि इस ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे यह हमारा TFC है, जिसे कि यहाँ देख सकते हैं कुल स्थिर लागत कहा जाता है। और दूसरा देखें, तो यह जो हमारा है TC है, यह हमारा TC है, तो दोनों के बीच में देखिए अगर दूरी, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ कम है, यहाँ और ज़्यादा, और फिर अगर यह आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ से अगर यह आगे बढ़ता जाए TC, तो इसके बीच का दूरी जो है वह हमेशा के लिए बढ़ते जाता है, इसीलिए दोनों का बीच का दूरी बढ़ता जाता है। इसी में एक और क्वेश्चन होता है कि TVC यानी ए वाला और TC, ये दोनों के बीच अंतर जो होता है वह क्या रहता है, तो स्थिर रहता है, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ पूरा स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो वह है मैक्रोज, जिसका अर्थ छोटा होता है, यह किस भाषा से लिया गया, तो मैक्रोज जो होता है वह ग्रीक की भाषा से लिया गया, मैक्रोज MICROS, मैक्रोज जो है वह ग्रीक भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत का तात्पर्य एक अतिरिक्त इकाई की खालिस्तान से है, तो एक अतिरिक्त इकाई से है। सीमांत लागत का अर्थ होता है कि एक अतिरिक्त इकाई होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ति की माप जो होती है उसका सूत्र बताना, इसमें पूर्ति की लोच की माप का सूत्र, तो पूर्ति की लोच की माप का सूत्र जो होता है वह कुछ इस टाइप का, चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन S, यानी कि सप्लाई इंटू P डिवाइड बाय चेंज इन P, तो यह पूर्ति का लोच हो गया। और यहाँ पे अगर S के जगह D कर दें तो यह मांग का लोच का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो NNPMP, N से नेट, N से नेशनल, P से प्रोडक्ट, MP से मार्केट प्राइस,
तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एमपी यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो इसका जो आंसर होगा वह जीएनपी यानी कि ग्रोस राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट यानी कि डिप्रिसिएशन जो होता है उसे घटाने से आ जाता है एनएनपी एट एमपी। अगला क्वेश्चन हमारा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन जो है वह किसका है? तो यह कथन जो है वह हार्टले विदर्स के द्वारा कहा गया था। अगला है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य बताना है तो विनिमय का माध्यम जो है वह मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगला देखें तो विधि ग्राह्य मुद्रा खाली स्थान है। तो यह करेंसी नोट और सिक्के को जो है वह विधि ग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण जो है वह मौद्रिक आय में खाली स्थान है। तो मौद्रिक आय में वृद्धि होता है। आगे देखें तो शाख निर्माण का विस्तार होता है कब होता है? तो जब CRR क्या होता है? तो CRR जब घटता है कम रखा जाता है तो शाख मुद्रा का जो विस्तार होता है यानी कि मुद्रा का निर्माण व्यावसायिक बैंकों के द्वारा अधिक किया जाता है। अगला है अवस्थितिक अंतराल न्यून मांग की खाली स्थान बताता है। तो अवस्थितिक अंतराल जो होता है वह न्यून मांग की जो है माप को बताता है। अगर आपको अच्छे से जानना है अवस्थितिक अंतराल क्या है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अध्ययन खाली स्थान अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आय होता है उसका अध्ययन जो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म तथा खाली स्थान का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत उद्योग को अध्ययन किया जाता है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र खाली स्थान इकाइयों का अध्ययन कराता है। तो यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कराता है। अगला क्वेश्चन देखें तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अधिकतम कल्याण करना होता है यानी कि लोक कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है APC प्लस APS बराबर खाली स्थान। तो यह एक होता है। APC प्लस APS जो होता है उस वह एक के बराबर होता है। और यहाँ पे एक और होता है MPC प्लस MPS भी होता है वह एक के बराबर होता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि MPC 0.5 है तो K बताना है। K यानी कि गुणक जो होता है मुद्रा गुणक वह बताना है कितना होगा। तो MPC 0.5 है तो K निकालने के लिए जो है फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC। तो इसे हल करें तो एक माइनस 0.5 आ जाएगा। तो एक में से 0.5 को घटाएंगे अगर तो 1/0.5 आएगा और इसे काटा जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अगला क्वेश्चन है उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता पूर्ति की खाली स्थान रखना। तो क्षमता रखना। आगे देखें तो किसी वस्तु का मांग जो है उपभोक्ता की खाली स्थान से प्रभावित होता है। तो उपभोक्ता की आय से प्रभावित होता है। अगला दवा की मांग खाली स्थान होती है। तो दवा की मांग जो होती है वह बेलोचदार होती है। बेलोचदार का अगर ग्राफ बात करें तो कुछ इस टाइप का बनेगा बेलोचदार। यह हो गया हमारा बेलोचदार इस टाइप का रहता है। इसमें दवा का चाहे कीमत इतना हो चाहे कीमत इतना हो चाहे कीमत इतना हो जितना उसका मांग किया जा रहा है उतना मांग होगा, ना कम होगा मांग ना बेसी होगा। यह बेलोचदार हो गया। अगला क्वेश्चन है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक जो वह वस्तु की खाली स्थान होती है। तो प्रकृति होती है वस्तु की। अगला क्वेश्चन है विलासिता संबंधित वस्तुओं की मांग खाली स्थान होती है। तो विलासिता की वस्तु जो होता है उसका मांग जो है वह लोचदार होता है। लोचदार की चित्र बात करें तो यह x हो गया या y। तो कुछ इस टाइप का होता है। दोनों अक्ष पे 45 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ बीच में जो होता है वह ED इज इक्वल टू 1 होता है जिसे कि लोचदार मांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य वस्तुओं के लिए मूल्य में कमी होने से मांग में खाली स्थान नहीं होता। तो मांग में वृद्धि नहीं होता है क्योंकि मांग में भी कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण तथा बेलोचदार मांग वक्र खाली स्थान होता है। तो कैसा होता है? तो वह ऊर्ध्वाधर होता है। बेलोचदार मांग वक्र अभी देखे थे इस टाइप का था ED इज इक्वल टू 0।
तो यह खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर हो गया, पूर्ण बेलोचदार तो दोनों ऊर्ध्वाधर होते हैं। अगला है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है खाली स्थान वस्तु कहलाती है। तो जब एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है वह स्थानापन्न वस्तु कहलाता है। जैसे कि चाय के स्थान पर आप कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, तो यह स्थानापन्न वस्तु हो गया। इसी तरह पेन के साथ जो है पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं आप, तो यह पेन पेंसिल हो गया। इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। और पूरक वस्तु जो होता है वह एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कार के साथ पेट्रोल चाहिए, कार है तो पेट्रोल भी चाहिए, कार के साथ पेट्रोल। इसी तरह पेन है अगर, तो पेन के साथ जो है स्याही भी चाहिए, तो स्याही हो जाएगा इसके साथ। इस तरह साथ साथ प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम खाली स्थान दोनों स्थिर रहता है, तो ए आर और एम आर स्थिर होता है। जैसे कि इस तरह होता है, यह पूर्ण प्रतियोगिता में होता है एम आर ए आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम, औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस कीमत और डिमांड डी, तो सब जो है वह बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत को खाली स्थान करती है, तो कीमत को ग्रहण करती है, स्वीकार करती है, स्वीकार भी होगा यहाँ पे, तो सारे पूर्ण प्रतियोगिता में ग्रहण करते हैं। अगला, किन्स का रोजगार सिद्धांत जो है प्रभावपूर्ण खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वह प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया। अगला देखें तो किन्स का गुणक जिसे कि कहा जाता है सिद्धांत निवेश तथा खाली स्थान के बीच संबंध को बताता है, तो निवेश और आय के बीच यानी कि वाई के बीच के संबंध को बताता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेगा उसकी शाख निर्माण की शक्ति जो है वो उतनी ही खाली स्थान हो जाएगी, तो जितना अधिक रखेगा उतना शाख निर्माण की राशि जो वह कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत जो उत्पादन के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पाद दोनों खाली स्थान होता है, तो दोनों बढ़ता है। अगर आप सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की बात करें तो यह जो होता है हमारा टीपी होता है, टोटल प्रोडक्ट। दूसरा देखें तो यहाँ से एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। और तीसरा बात करें तो यहाँ से होता है एपी, जिसे कि एवरेज प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रथम चरण कुछ यहाँ तक होता है, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पर दूसरा चरण में जो एम आर एम पी जो वह शून्य हो जाता है और तीसरे चरण में ऋणात्मक। तो प्रथम चरण में एपी और एमपी दोनों जो है वह बढ़ते हैं और टीपी भी बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो है, उत्पाद शुल्क एक प्रकार का खाली स्थान है, तो उत्पाद शुल्क जो है वह अप्रत्यक्ष कर है जो कि फर्म के द्वारा दिया जाता है सरकार को। अगला क्वेश्चन देखिए तो वीडियो समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।